ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी तुम्हें खौफ दोजक नहीं जान ले हो, के पीरा फकीरा सो लाग्यो सने हो। जो गाफल बड़े बादशाही सो पाए, परै बीज दोजक न लगा हवाए। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवानां दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतवें सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी, रचना नूं करो पवित्र। जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम्हें खौफ दोजक नहीं जान ले हो, के पीरा फकीरा सो लाग्यो सने हो। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे ने कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने सरवण किया, दारा शको ने सतगुरु के चरणों में एक शोक पत्र लिख के भेजा कि हे सतगुरु जी तुसी आप ही खुदा हो। बड़े समय तो आप जी दे सिफतां सुनिया, बड़े समय तो चाहुंदा सा आप जी दे दर्शन दीदारे होण, पर बादशाही का एक ऐसा जंजाल पिता ने मेरे ने गल मड़ दिता कि जेड़े तखत नूं मैं लैना ही नहीं सा चाहुंदा, पर बार बार पिता जी के कहण ते मैं ये तख्त नूं हाथ ते पा बैठा, बैठ ते बैठा, पर इहदे विच सिर्फ जंजाल ही है। लड़ाई तो जंग तो हार के डरदा होया इधर नूं भज आया। हुण शोक पत्र लिखिया, सतगुरु जी किरपा करो अपने चरणों दे विच मैनू थां बख्शो, किरपा करो दोजक की अग तो बचा लियो, मैं तुहाडी शरण विच आया, तुहानूं मिलना चाहुंदा। धन गुरु हर राय साहिब जी ने इस चिट्ठी नूं जदों पढ़िया तो इहदे विच आशा बिल्कुल स्पष्ट सी कि इहदे अंदर एक चाहत है, रब दे घर दी इहदे अंदर चाहत है कि मैं इस मार्ग ते चलां, और किते ना किते चलदा भी सी। गुरु साहिब जी ने उस तरह जिवें बैत बना के उन्हें खत लिखिया, गुरु साहिब ने बैत दे विच चिट्ठी का जवाब दिता है। तो अगे सतगुरु जी लिखते हैं, तुम्हें खौफ दोजक नहीं जान ले हो, के पीरा फकीरा सो लाग्यो सने हो। दारा शको तेरा पीरा ते फकीरा नाल प्यार लग्या है, ने तेरा पीरा फकीरा नाल है। तो ये गल पक्की तरह जान लै कि तेनू दोजक का नरक का तो बिल्कुल ही डर नहीं, तू नरकां विच नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा? नाल अगे भी कह दिता, जो गाफल बड़े बादशाही सो पाए, जेड़े वड्डे वड्डे बादशाह बादशाहियां लैके गाफल हो जाते हैं। परे बेच दोजक ना लागे हवाए, दोजक च नरका च तो हो जाते हैं, क्योंकि तपो राज मिलता है तो राजो नरक मिलता है। पर दारश को तू राज भावें 2-4 दिन लिए किया, 2-4 महीने लिए किया, तू राज दे विच रह के भी जो कमाया है, नरकां च दोजक च वो जाणगे जिहड़े गाफल हो जाते हैं। खतरा ना कीजै भतीजै सदैव,
ना दोजक बहिश्तै भयो एक सेव। और गुरु साहब ने इस तो अगे बचन किए। पहली पंक्ति पहले ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਫਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਬਹਿਸ਼ਤੈ ਭਇਓ ਏਕ ਸੇਵ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਦੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਦਾਰਾ ਛੋ, ਤੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਰੋ ਦੇਨ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਟਲ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜੁਗੋਂ ਮੋ ਰਹੋ ਕੋ ਅਚਲ। ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੋਣ। ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਰ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਜੁਗੋਂ ਮੋ ਰਹੋ ਕੋ ਅਚਲ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਚਲ ਰਹੇਗੀ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਪਗਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ, ਜੋ ਮੌਲਾ ਮਿਲਿਓ ਬੇ ਨਮੂਨਾ ਬੇਰੰਗ। ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਫਰੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੈ ਕੀਨ, ਮੁਰਸ਼ਦਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਓ ਰੂਪ ਚੇਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਦਾ ਆਫਰੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਤੈ ਕੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਮਾਈ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹੋ ਆਨੰਦ ਮਾਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਪ ਕੋਏ, ਭਈ ਖੈਰ ਤੁਮਰੇ ਜੀਤਾ ਜਨਮ ਜੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੋਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਖੈਰ ਤੁਮਰੀ, ਜੀਤਾ ਜਨਮ ਜੋਏ, ਤੇਰੇ ਖੈਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਮ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨੌਰੰਗਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਰਾ ਛਕੋ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਖਨਕ ਚਹਿਲ ਬਾਜੇ ਨਾ ਕੀਨਾ ਸਨੇਹੋ, ਫਨਾਹ ਚੰਦ ਰੋਜਾ ਨਾ ਕਮਾਏਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਖਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੱਡੋ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ 70 80 90 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ। ਇਹ ਮੋਹ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਧੀ, ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਦੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਫਿਸਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਲਕਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਖੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੌਪਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਪਠਿਓ ਜਵਾਬ, ਦਾਰਸ਼ ਕੋ ਸੋ ਗਇਓ ਸਿਤਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੈਂਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੈਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਤਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਠ ਕਰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਮਨੋਰੰਕ ਸੁਰਤਰ ਕਰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਕ, ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤਰ ਕਰ ਆਇਓ। ਸੁਰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਲਪੁਰਖ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚੇ, ਹਮਰੇ ਬਡਨ ਸੰਗ ਉਹ ਬਾਚੇ। ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਨੇ, ਅਟੱਲ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਅਟੱਲ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੀਨ ਸਦੇਨ ਸਲਤਨਤ ਮੋਹ, ਅਵਚਲ ਪਦ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਚਲ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਬ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਗ ਪੜੇ ਜਿਸ ਬੇਰੇ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ। ਭਇਓ ਰੋਗ ਜਬ ਮਮ ਤਨ ਮਾਹੀ, ਪਠੇ ਹਰੜ 14 ਸਿਰ ਸਾਹੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗੇ ਨੇ ਮੁੱਛ ਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਾਣੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਰਸਾਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰੜ ਭੇਜੀ। ਲੌਂਗ ਰੁਮੁਕਤਾ ਦੇਨ ਸੇ ਐਸੇ, ਖੋਜਿਆ ਜਗ ਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੈਸੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸੇ ਦਾ ਲੌਂਗ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ।
जिन के सत कीरत दिस चारे, संत महंतन मह विस्तारे। कि जिन्हां दे सच्चे वडियाई जिहड़े गुरु साहिबां दे सच्ची वडियाई चारे दिशावां दे विच, के संत के महंत के पीर के फकीर के देवी देवते सारे कर रहे ने। जह कह सुने निशानी है, ब्रह्म ज्ञानी जिनको जस कह। सतगुरु जी तुसीं ओ खुदा हो जिन्हां दा जस ब्रह्म ज्ञानी भी करते हैं, और तुहाडी महिमा तुहाडी वडियाई जह कह सुनी जिथे किथे मर्जी सुनी जा सकती है। ना शानी है, ये कोई लुकी हुई नहीं, छुपी हुई नहीं, सारा संसार जानता है। मौला पाक मेहर जब धरै, तब सतगुरु को दर्शन करै। हुण ये खुश होया प्रसन्न होया दारश को शुक्र विच बेनतियां कर रहे उत्थे बैठा हुए कि जदों सच्चा स्वामी खुदा मेहर करेगा उस समय सतगुरु जी आपके दर्शन करांगा। मेरे उत्ते खुदा की उदों बड़ी रहमत होवेगी जदों आप जी के दर्शन होणगे। एम चितवत बित्यो चिरकाल, बहुर जग पा नौरंग नाल। कि मैं बड़े समय तो चाहुंदा साहब जी के दर्शन करा, पर शायद हुण तक खुदा की मेहर मैं लै नहीं सकिया। फिर औरंगजेब भरा दे नाल ही जंगा युद्धां दे विच ऐसा रुझिया कि कितना समा उधर लंघ गया। देखो बहुत सारे ने, कई बीबियां भी आम तौर पर सवाल पूछदियां ने, असीं चाहुंदियां ते हाँ कि अमृत वेले उठ के नितनेम करिए, नितनेम करके गुरु घर आइए, पर उठे नहीं जाता। क्यों नहीं जी? कहते सारा दिन ड्यूटी होंगी, सारा दिन भज दौड़ होंगी है। क्योंकि किरपा तो बिना दर्शन भी किवें। हुण सतगुरु जी बड़े समय तो चाहुंदे ने कि आइए गुरु घर दे विच अमृत वेले उठिए, पर उठिए नहीं जाता। हुण ये उत्थे बैठा होया मन दे विच अरदासा करदा खुश होए। सिरे हर राय सिख जे तहां, तिने बुलाए बूझ बे कहा। हुण कहते ने ये उत्थे बैठा होया जदों ये मन दे विच करदा सी सलावा, उदों ने पुछ लिया कि गुरु साहिब जी कीरतपुर साहिब दे विच ने। कुछ समा जदों होर लंघ गया, श्रीनगर ते चल करे आयो, कीरतपुर मैं डेरा छायो। जदों ये श्रीनगर तो चल के आया, कीरतपुर साहिब दे बार बार इन्हें डेरा किया। पूर्वले प्रसंग चित आए, मिलो अबे सतगुरु जिस थाए। पहलियां सारियां गल्लां नूं चेते आईयां। हुण इन्हें कुछ दिन बाद विचार किए कि जिथे गुरु साहिब जी ने हुण मैं जाके उन्होंने मिला। ये कीरतपुर साहिब चल के आया। श्री हर राय सिख जेता तिने बुलाए बूझ बेचाह। दारा शको कीरतपुर साहिब आउंदा, सिख नूं आवाज़ मार के बुलाया कि भाई सिखा गुरु साहिब के दर्शन करने ने, गुरु साहिब जी कित्थे ने? कौन देश अब गुरु बिराजे, कब के गए समेत समाजे। दारा शको कहता मैं सुनिया कि गुरु साहिब जी किसी पासे गए ने, तो कल्ले नहीं गए, पूरे साजो समाज पूरे परिवार के नाल गए ने। तो जो कीरतपुर साहिब विच नहीं तो कित्थे गए ने? क्योंकि हुण जदों दर्शन करने होण तो फिर जिथे गए ने मैं उत्थे जाके दर्शन करा। हमरो मेल होए कै नाही, कहो सकल सुध होए तुम पाही। कि सिखा मेरे ते कृपा कर, दस गुरु साहिब दे नाल मेरा मेल होएगा कि नहीं, दर्शन होणगे कि नहीं? तेनू तो सारी शुद्ध खबर होएगी ना, मैनू दसो गुरु साहिब जी कित्थे ने? तब सिखण सब कहो बुझाए, बीते दिवस कुछ गुरु चढ़ाई। उदों फिर सिखा ने उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही, हले 2-4 दिन ही होए ने, कि गुरु साहिब जी इत्थों सवार होकर कीरतपुर साहिब तो चले गए ने। तो कित्थे गए ने जी? कहते तेर बिपासा गोविंदवाल, माझे देश गए गुरदयाल। दयालु सतगुरु जी माझे देश विच गए ने, जिथे गुरु साहिब जी के वड्डे वडेरे उन्हां दे स्थान ने। ब्यास नदी के कंढे जिथे गोविंदवाल साहिब नगर है,
सतगुरु जी उत्थे गए ने। आप मिलन के लालस धरो, नार प्रधान पठावण करो। तो सिख ने नाल तरीका भी दसिया कि गुरु साहब जी कोई पता नहीं उत्थे एक दिन रहन, 4 दिन रहन, 10 दिन रहन, क्योंकि तो उन्हों की मौज है ना कि दारा छको। जे सतगुरु तो मिलना चाहुंदा है, दर्शन करना चाहुंदा है, तो अपना कोई मुखी बंदा भेज, सेवादार भेज। अभिलाखा जो कहे तुम्हारे, सुध पावे जब गुरु अगारे। कि जेड़ा जाके गुरु साहब जी नूं तेरी खबरसार दवे कि दारा छको आप जी के दर्शन करना चाहता, गुरु साहब जी अगे ना जान। रह टिके न है इत उत होए, प्रेम आपको परखै सोए। तो सिख ने नाल ये भी कहा कि दारा छको जे तेरे विच प्रेम है ना, तेरे अंदर तू सिड़िया भेजेगा तो गुरु साहब जी फिर वो जिहड़ी थां ते ने उत्थे टिके रहणगे, अगे पिछे नहीं जाणगे। क्योंकि सतगुरु जी तो हुण गए ने, उन्हों की मौज है गोविंदवाल साहब थोड़े दिन रहन, अगे खडूर साहब निकल जाना, अगे किते होर चले जाना। पर जे तू सिड़िया भेजेगा तो वो एक थां ते रुक जाणगे। दार छको सुने सिख बानी, केन सराहण निके मानी। दारा छको ने सिख दे बचन सुने, तो सिख दे बचन सुन के सलाह की बड़ी सलाघा की कि बड़ी नेक सलाह दी वीरा, और उस वेले मन भी लई। मुख पास को मनुख पठावा, सगल हकीकत को समझावा। उस वेले दारा छको ने एक मुखी अपने बंदे नूं भेजिया, एक सैनिक नूं भेजिया, तो सारी गल चंगी तरह समझा दी कि गुरु साहब जी गोविंदवाल साहब ने, तो तू छेती नाल जाके साडा सुनिया दे के कुछ दिन कुछ समय इत्थे रुकण, असीं उन्हां दे दर्शन करने चाहुंदे आ। किरपा ठाण दर्शन एक बारी, मोको देहो लालसा धारी। तो ये जाके हथ जोड़ के चरना फड़ के उन्होंने कोल बेनती करनी है, नाले ये समझाया कि सतगुरु जी कृपा करके मेरे मन की लालसा है। दारा छको कहता कि मैं आप जी के दर्शन करना चाहना, एक बारी आप जी मैनूं दर्शन बख्शो। तूरण गमड़ियो गुर टिक गयो, सगल प्रसंग सुनावत भयो। और सेवक ने दारा छको का सिन्हा लिया तो तुरत छेती नाल पहुंचा गोविंदवाल साहब जाके। ये सारा सुनिया सतगुरु के चरणों च मत्था टेकण तो बाद सारा कुछ समझाया। इत्थे कवि संतोख सिंह जी ने यह अध्याय खत्म किया, अध्याय नंबर 15। इत्थों अगे शुरू करते हुए लिखते हैं, सिर सतगुरु हर राय जे कीरतपुर को शोर। निज बड्डेण गुर थान को देखण माझे ओर। कि धन गुरु हर राय साहब जी कीरतपुर नूं छड्ड के अपने वड्डियां दे अस्थानां नूं देखण वास्ते माझे वल गए ने। जाके जिथे गुरु साहब जी रहे, जिथे गुरु साहब दे वसाए हुए नगर ने, जिथे जिथे चरण पे, उन्हां सारे दे दर्शन करने ने। पातशाहत मैं रौरा परे, शाहजहां के सुत जब लरे। तो इधरों कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, उधरों बादशाह जिहड़ा बादशाह शाहजहां उन्हां दे विच बड़ा रौला पिया कि शाहजहां दे पुत्र जिहड़े ने आपस में लड़ते मरते पे ने। सिर सतगुर सतध्रुव को तरकै, सैना संग सकेलण करकै। उधरों सतगुरु धन गुरु हर राय साहब जी सतलुज दरिया नूं पार करके अपनी सारी सैना नूं नाल लैके देश दुआबा उलंघे सारे। बाजत धुंदप जात में अगारे। सतगुरु जी दुआबा देश लंघे, ये जलंधर वाला इलाका जिहड़ा लंघे, अगे अगे जिहड़े ने नगारे वजदे जांदे ने। जरे बादले चार निशान, पहर ते आगे चले कि कान। अगे अगे जरी गोटे दे नाल बड़े सोहणे बड़े हुए निशान। वो जो अगे जिहड़े निशानची सिंह ने वो सिख ने चलाउंदे जांदे ने। कब सतगुर सिवका चढ़ चालै, गुरु साहब जी गोविंदवाल साहब नूं जा रहे ने
कहते कदे सतगुरु जी के मौज है वो पालकी दे विच सवार हो जाते हैं। कबहू तुरंग अरूढ़ विशाला है, तो कदे सतगुरु जी पालकी चो निकलते हैं, कहते लियाओ घोड़ा लियाओ। सतगुरु जी चंचल अरबी घोड़े के उत्ते सवार होंगे ने। कब मतंग पर होए असवार, संग वाहणे कितक हजार। क्योंकि सतगुरु जी नाल संग वाहणी कितक हजार, कितक हजार तो भावें हज़ारां की गिनती च, क्योंकि धन गुरु हरराय साहब जी के कोल 2200 घोड़सवार पक्के हर वेले रहिंदे सन। ये नाल ने कहते कब मतंग पर होए सवार, मतंग कहते ने हाथी नूं, ते उस हाथी ते सवार हुंदे ने जिहड़ा चिट्टा हाथी, जिहड़े पहाड़ी राजे मंगण आए सन। तो मंगण तो पहले गुरु साहब ने समझा दिता सी, जोरा जोरी तुसीं की विखाउणी, जोर साडे सिक्खां 'च देखो। उस चिट्टे हाथी के उत्ते कदे गुरु साहब जी की मौज आउंदी है तो सवार हो जाते हैं। सुपट कुदावत चले तुरंग, गुरु दिखावे मनो कुरंग। सूरबीर योधे जिहड़े घोड़ियां नूं कुदाउंदे ने भजाउंदे ने, कि जिवें वो अपनी घोड़बाजी गुरु साहब नूं विखाउंदे होण कि घोड़सवारी सानूं इस ढंग नाल भी आउंदी है। एव गमनत के पास बिबासा, सिंध गामड़े सो जल बिलासा। कहते इस तरह हौली हौली डेरा राह दे विच करदे होए चलते हुए गुरु साहब जी ब्यास दरिया के कोल पहुँचे ने। जिहड़ा ब्यास उस वेले समुद्र में जाके समा जाता सी, हुण ते सुख नाल पानी कोई नहीं ना, बड़ा सोहना उहदे विच जल ते पानी दे नाल पूरा भरिया होया सी। नौका करे सके लड़ सारे, चढ़ सैना गण उतरे पारे। उतों जिन्ने बेड़ियां वाले ने किश्तियां वाले सारे इकट्ठे किते, उन्हां ते वारी वारी फिर सारे गुरु साहब की सैना, गुरु साहब जी आप ब्यास दरिया नूं पार करते ने। ऐ तेर पार गोविंदवाल, जाए पहुँचे गुरु कृपाल। ते ब्यास दरिया के किनारे ते कंढे ते गोविंदवाल वसिया होया सी। देखो हुण भावें ब्यास जिहड़ा दरिया है वो अपनी जगह उत्थों बदल गया, कुछ दूर चले गया है, क्योंकि दरिया अपनी जगह समय समय बदल जाते हैं। पर उदों बिल्कुल किनारे के उत्ते वसिया होया सी, उच्ची थां से नज़र आउंदी सी। गुरु साहब जी उत्थे जाके पहुँचे ने। नमो करे दूर ते हेर, गए बाप का पर गुर फेर। क्योंकि दरिया नूं पार करदिआं नाल उच्ची थां ते नगर वसिया होया नज़र आउंदा सी, गुरु स्थान नज़र आउंदे सन। सतगुरु जी ने दरिया तो उत्ते खलो के हथ जोड़ के पहलों तो नमस्कार की, क्योंकि वड्डे गुरु साहिबानां दे स्थान ने। फिर सतगुरु के चल के पहुँचे ने, सब तो पहलों जिथे बौली साहब है उत्थे पहुँचे ने। कर पूजा को ढेर इशनाने, अमृत जल पुन के नसपाने। सब तो पहलों जाके बौली साहब दे विच इशनान किया। इशनान करने तो बाद फिर गुरु साहब जी ने जल छकिया। सिर मुख साथ महात्म कहा, मुगत स्थान कहो गुर महा। धन गुरु हरराय साहिब जी ने इशनान किया, जल छकिया। फिर दीवान ला के बैठे तो उत्थे गुरु साहब जी ने जिहड़े नाल सिख ने सैनिक ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इस बौली साहब का महात्म दसिया कि श्री गुर अमर जो संतत सारे, जह कहते निज निकट हकारी। नाले ते इस बौली साहब का इतिहास सुनाया, महात्म दसिया, ते नाले गुरु साहब ने सिणिया भेजिया कि धन गुरु अमरदास महाराज जी की अंश वंश विचों, उन्हां दे परिवार विचों, उन्होंने पोते पड़पोते भाई जिन्ने भी ने उन्होंने इत्थे बुला के लियाओ। जिथे दीवान सज्जिया गुरु साहब ने सिणिया भेजा, सारे उत्थे बुलाया गया। सिख आए कर बंधन भले, सिरे हर राय संग मिले। सिख आए कर बंधन भले, क्योंकि भले भावें सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी के अंश वंश विचों ने, पर वो है तो गुरु के सिख। आके भले सारे कहते हैं सतगुरु जी असीं आप जी के सिख हाँ।
सतगुरु धन गुरु हरराय साहब जी को नमस्कार कीते मिले। कीर्तन को करवाए अगारे, सने सने गुर पुरी पधारे। इत्थे बौली साहब दीवान लग्या। उस तो बाद गुरु साहब जी नवाबी सिखां नूं कहंदे ने भाई कुछ समा हुण कीर्तन करो। कीर्तन होया, कीर्तन का भोग पाया गया। फिर धन गुरु हरराय साहब जी हौली हौली गोविंदवाल साहब नगर दे विच गए। गुरु साहब के अस्थानां दे जिवें दर्शन करने ने, जिवें गुरु साहब जी अगे किरपा करनगे। ये रहिंदा प्रसंग आपां कल विचारांगे। समय के मुताबिक कितनी बेनतियां प्रवान करनियां होईयां भुल्लां दी खिमा। आओ एक दो बारी रसना दे नाल लवाइए हाजरी, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।